नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई सुप्रीडेंट गार्डन का। ठीक है ना, सुप्रीडेंट गार्डन का किस डिपार्टमेंट से है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से है। और जीके एंड अदर्स का है। एग्ज़ाम डेट है 28/7/21 और मॉडल आंसर की इश्यू डेट है 9/9/21। ठीक है ना। किसका पेपर है? सुप्रीडेंट। जब देख सुप्रीडेंट, सुप्रीडेंट का ऐसी एरिया, गार्डन का एरिया, यानी कि एस जी का पेपर है। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन है राजस्थान जी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के, और शानदार क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार। और वह सभी एग्जामों में समान दृष्टि से आते हैं। इस वजह से उनको देखना और हर एक क्वेश्चन को, हर एक लाइन को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के आते रहते हैं एग्ज़ामों में। तो ये 50 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अदर्स है, जो इनकी सब्जेक्ट है, उसको नहीं पढ़ेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। किधर गया ये एरिया? है ना, जीके के 50 क्वेश्चन है। तो चलिए, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा नीचे नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। नहीं, ये ए सही है। बी बी नहीं है, केवल ए सत्य है। एक 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 में भैया मामला गलत दिखा है। दोनों कथन सत्य है। ये ले, जोड़ता जोड़ता गलत हो गया। एक में 4 है। अब एक में 4 का मतलब दोनों कथन सत्य है। मतलब कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें, बात तो सही है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। कच्ची मिट्टी की दीवार से चक्कर पड़ गया, लेकिन सेम है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं, यानी कि पकाई हुई नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सूर्यमल मिश्र द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? जब कर्णिदान कर दें क्या? हैं, कर्णिदान, कर्णिदान या फिर मुरारी दान या फिर वीरवान? कर्णिदान करते हैं। नहीं भाई, गलत है। 2 में 2 है, मुरारी दान है। शायद ये इनके सुपुत्र थे, यानी कि पुत्र थे। सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। और वीर विनोद किसकी रचना है? वीर विनोदय श्यामलदास है। तैसे थे वीर विनोद श्यामलदास, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। अब इसमें क्या करना है अपन को? ये जो अधूरी अपूर्ण छोड़ दी थी, इसको पूरा किया था उसके पुत्र ने, मुरारी दान ने। वंश भास्कर को मुरारी दान ने। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ? ये वो है मानगढ़। तो ये बताइए, मानगढ़ कहाँ है? उदयपुर या बांसवाड़ा? बांसवाड़ा। किससे संबंधित है? गोविंद गुरु से। फिर जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जैन विजय सूरी। कर दें यही यार? चलिए यही करते हैं। 4 में गलत है, मुनि जिनसेन है। मुनि जिनसेन है, मुनि जिनसेन सूरी है, जैन विजय सूरी नहीं है। मुनि जिनसेन सूरी। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। जब जिन विजय और जिनसेन, जब विजय नहीं है, अरे मुनि जिनसेन सूरी है। सूरी तो सवन में ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनसेन है भाई, महाराणा कुंभा, जिनसेन। 4 में 1। फिर रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया, अम्बेर देव। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन
जब हम्बीर हम्बीर देख, जब हम्बीर तो सब में ही है, मार दिया भैया ने। जब इसका पता नहीं है यार, हम्बीर से पहले का मुझे। चल वीर नारायण करते हैं ना 5 में। नहीं, गलत है, बाघभट्ट है। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, बाघभट्ट। यानी कि हम्बीर से पहले बाघभट्ट ने भी विरोध किया था। किसका? सल्तनत का। बाघभट्ट। बाघभट्ट बताइए, बाघभट्ट कहाँ से संबंधित है? ये भैया हम्बीर से है, वो रणथंभौर से। यानी कि हम्बीर के पूर्वज हैं बाघभट्ट। सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, बाघभट्ट एवं हम्बीर। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? उदयपुर का। जब उदयपुर की बात है ना, मिर्ज़ा इस्माइल बेग। चल यही करते हैं 6 में। नहीं भैया, जगन्नाथ कछवाहा है। आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। अच्छा, देखे कछवाहा वंश जयपुर से संबंधित है, ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1576 के बाद अकबर ने उदयपुर का, यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था ना 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो इसके बाद आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को सौंपा था। यानी कि यहाँ के यही यहाँ राजाओं को आपस में लड़ा रहा है। वही तो शासन करने वाले, वही छीनने वाले। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब ये तो सही है, ठीक है। त्रिलोकचंद माथुर करौली और मीठा लाल व्यास जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्या है इसमें? 7 में क्या है? 7 में 3 है भाई, सम्मिलित नहीं है। यानी कि दोबारा देखा ना, 7 में 3 है, 7 में 3 है भैया। प्रतापगढ़ और नेता, प्रजामंडल और नेता। जो जैसलमेर का हो गया मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और करौली का त्रिलोकचंद माथुर। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि निम्नलिखित में किन किन नेताओं ने प्रजामंडल की स्थापना की थी और कौन से सम्मिलित है। जब ये गलत है ना, तो बाकी के को याद कर लेते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, यानी कि जैसलमेर में बढ़ गई मिठाई, मीठालाल व्यास। और बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है। फिर करौली का तो याद है, त्रिलोकचंद माथुर। करौली त्रिलोकचंद माथुर। बांसवाड़ा का हो गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और जैसलमेर का मीठालाल व्यास है। दोबारा देख, याद कर यार, देख फिर अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा तो मामला फेल हो जाएगा। ये बताइए, जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है मीठालाल, यानी कि मिठाई बट गई भाई जैसलमेर में। ठीक। अब बात आ रही है बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा ये नीचे वाला, तो बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है। फिर प्रतापगढ़ को साइड में करते हैं, करौली त्रिलोकचंद माथुर है। शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? है कुछ अता पता? शेखावाटी में नहीं, फिर भी 97 कर देते हैं ना। 8 में गलत है, एकदम गलत है, 925 है, 925। शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? 925। शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में हुआ? 1925। जाट आंदोलन संबंधित है आड़ोती से, शेखावाटी से। 1925 है। रह जाएगा याद।
रह जाएगा 1925। फिर राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंध कर दिया गया था, की जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। ये सही है। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई। दोनों सही है। 4 कर दें क्या? तो 4 सही है। ये भी सही है। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंध यानी कि बैन कर दिया गया था, की जगह यानी कि नवीन को बंद करके तरुण निकाल दिया। ठीक। फिर बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रयास में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, ये वो है सत्यनारायण राव समिति। कोई शक नहीं? सही है। 10 में 2। सत्यनारायण राव समिति। बताइए, सत्यनारायण राव समिति संबंधित है, ये राजधानी से संबंधित है। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की सत्यनारायण राव समिति है भाई। तो बीपी मेनन समिति किससे संबंधित है? के.एम. मुंशी और शंकर राव समिति। कुचामनी, ये याद है, काफ़ी बार आ चुका है ना। कूचा 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 का चे का हो गया 6। लच्छी राम। लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? ये लक्खी मेला, कैला देवी का लक्खी मेला भाई एक बेर ही तो भरता है अप्रैल में, या फिर और भी भरता है नवरात्रा की टाइम पे। चलो मैं एक ही कर रहा हूँ इसमें। डिलीट कर दिया है। ये डिलीट करने ही लायक है भाई। ज़रूर नहीं है एक बेर ही, जैसे कि कहीं कहीं, जैसे कि कैला देवी में ज़्यादातर जहाँ तक देवी है शक्तिपीठ है, वहाँ साल में 2 बार मेला भरता है, लक्खी मेला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? आ गया ना ये क्वेश्चन, ये याद कर रखा है अपन ने। इसको भी करते हैं। देख, जो ये नक्शा है अपना राजस्थान का, ठीक है, कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? जब नागौर होएगी, बीकानेर होएगी, है ना, उपशैली नहीं है। किशनगढ़, बूंदी, पता नहीं है यार। एक क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए इनमें से कौन सी मारवाड़ की उपशैली है? नहीं की जगह उपशैली है। 13 में क्या है? 3 है, देवगढ़ है। निम्नलिखित में कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? जब ये देवगढ़ नहीं है, ठीक है, मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है, मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है देवगढ़, जबकि किशनगढ़ है, बीकानेर है, नागौर है। किशनगढ़, बूंदी, देवगढ़ नहीं है भाई, देवगढ़। देवगढ़। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? पहले तो ये बताइए अचलगढ़ किला है कहाँ है? जब ये अचलगढ़ किला महाराणा कुंभा। 14 सही है, महाराणा कुंभा। लेकिन है कहाँ ये? अजमेर में शायद अचलगढ़ किला। अचलगढ़ किला क्वेश्चन आ चुका है। सुन भाई, अचलगढ़ किला अगर कहाँ है, जयपुर में बता रहा है तू, तो फिर अकबर किला, तो अचलगढ़ का किला शायद जयपुर होएगा, ठीक है, क्लियर नहीं है। लेकिन अकबर का किला ये अजमेर में है, इसमें कोई शक नहीं है।
अचलगढ़ का किला जयपुर में ही है शायद ही। अचलगढ़, अचलगढ़ पहाड़ी भी है एक। ठीक, अचलगढ़ एक पहाड़ी भी है। अचलगढ़ का किला जयपुर में हो सकता है, कंफ्यूज है। और अकबर का किला अजमेर में है, महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब देख फूल सागर महल उदयपुर, जूना महल, जूना महल लालगढ़ महल बीकानेर, बादल विलास जोधपुर तो नहीं है ये, और जूना महल डूंगरपुर। देखते हैं, एक देखते हैं 15 में, 15 में नहीं यार, 4 है 15 में भैया। फूल सागर महल 15 में 4 नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये फूल सागर महल है, कहाँ है फूल सागर? यार ये एक सागर है ना, जैसलमेर में मिलता है, लेकिन वो महल नहीं है। ठीक है ना, वो शायद झील है जैसलमेर में। जब फूल सागर महल, फूल सागर महल ये बूंदी तो नहीं है। फूल सागर महल बूंदी है शायद, फूल सागर महल सम्मिलित नहीं है ना। चलो इसको हटाते हैं। बादल विलास जैसलमेर में है, लालगढ़ महल बीकानेर में, ये तो याद है। जूना महल डूंगरपुर। तो 12 देख ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बादल विलास, बादल विलास जैसलमेर है, ठीक है। लालगढ़ महल बीकानेर है, ठीक है। और जूना है ना, जूना डूंगरपुर, ऊ की मात्रा है, जूना महल डूंगरपुर, ठीक है। और फूल सागर ये शायद बूंदी है। बादल जैसलमेर, लालगढ़ बीकानेर, जूना, 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 जूना डूंगरपुर। कंडोरा पहना जाता है, अब बता यार। ये कंडोरा 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 ये वो है, गले में है ये। कणकती या कंडोरा, कमर करें, कलाई करें, ललाट करें, सिर पर करें। जो सिर करें, ललाट करें, कलाई करें, कमर करते हैं। देख ले, देख ले भैया। सिर पर कंडोरा, यहाँ पर ललाट, देख कलाई अलाई तो नहीं है। अब यहाँ तो तू कमर कर दे, कणकती या कंदोरा। चल यही करते हैं, कंदोरा कमर ही करते हैं। 16 16 16 सही है भाई, जीत गए जंग अपन। कंडोरा पहना जाता है महिला द्वारा कमर पर। कैसे कंडोरा, कैसे कमर, कैसे कणकती, कैसे कमर। लोक देवी और मुख्य मंदिर। जब आई माता बिलाड़ा, नारायणी माता, ये तो अलवर में है ना। केवाय माता जोधपुर, जोत माता। ऑटो सोटो सिस्टम तो नहीं हो रहा है। नारायणी माता अलवर में है यार। आई माता बिलाड़ी, ये सभी उल्टा सुल्टा है। एक करना है अपनों को, जब एक करना है ना, जब नारायणी करे केवाय, केवाय कर दे, केवाय सही है। चलिए यही करते हैं, केवाय करें, आई माता करें, केवाय करते हैं। चल 17 में, 17 में गलत है यार, आई माता है भैया। ठीक, आई माता बिलाड़ा है, बिलाड़ा, आई माता बिलाड़ा है। आई बात समझ में। नारायण माता अलवर है, कोई दिक्कत नहीं है। और केवाय, यार केवाय का, केवाय माता का मंदिर कहाँ है? चौथ माता का तो वो हो गया कौन सा, चौथ माता का, चौथ माता का मंदिर कहाँ है भाई? चौथ माता का याद नहीं आ रहा भाई। जब आई माता बिलाड़ा है। आगे चलते हैं। एक पारंपरिक लोक नाट्य चश्मा ओढ़न को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया। ये चश्मा ओढ़न है ना, इसमें ये है कौन सा?
एक पारंपरिक लोकनाट्य चश्मा ओढ़न को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया। मणिराम व्यास ने, भानु भारती ने, गोपी चंद ने। यार चश्मा ओढ़न चल भानु भारती करते हैं। 18 गलत है भैया, 18 में तो है शांता गांधी है, शांता गांधी। एक पारंपरिक लोकनाट्य चश्मा ओढ़न को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया, शांता गांधी ने। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, अगर हो जाता है तो सम्मिलित नहीं है। जब एक नहीं है ना, गौड़वाणी, बागड़ी, खेराड़ी, नीमाणी, गौड़वाणी, बागड़ी, खेराड़ी और नीमाणी। ये गौड़वाड़ी सही है क्या? गौड़वाणी जालोर, तो क्या करें, नीमाणी कर दें यार। देख आराम से हैं, ये बता, ये बोली है, ये जिला है, इसमें एक बताना है। बागड़ी बांसवाड़ा, खेराड़ी भीलवाड़ा, नीमाणी और गौड़वाणी। चल देखते हैं 19 में 4 है क्या? 4 सही है भाई। नीमाणी ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है, इसको हटा दे। तो फिर गौड़वाणी का जिला ना जालोर है, इसको कैसे याद करें? फिर अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा तो फिर वही मामला फैलेगा। तो देखें, गौड़वाणी में ओ की मात्रा है ना, गौड़वाणी। तो यार नागौर में भी तो ओ की मात्रा है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? नहीं, गौड़वाणी बड़ा नाम है, तो जालोर में भी बड़ा है ये। यार ये नागौर जालोर कन्फ्यूज कर रहा है। गौड़वाणी चल जालोर है ना, गौड़वाणी जालोर हो गया, गौड़वाणी जालोर हो गया। जब इसको छोड़ दें, गौड़वाणी जालोर हो गया, वागड़ी का बांसवाड़ा हो गया, खेराड़ी का भीलवाड़ा हो गया। जब गौड़वाणी का जालोर है, ठीक है, गौड़वाणी जालोर हो गया, वागड़ी बांसवाड़ा हो गया, खेराड़ी भीलवाड़ा हो गया। गौड़वाणी कोई दिक्कत हो तो बता, क्या ये सही है? चलो इसको तो हटा दिया अपन ने। जो गौड़वाणी ओ की मात्रा है ना, जालोर है, ठीक। और बागड़ी का वैसे वे बांसवाड़ा कर दिया, और है ना, बागड़ी का बांसवाड़ा कर दिया। वैसे भी जैसे कि नीचे अगर देखें राजस्थान में तो बागड़ वगैरह इधर ही आसपास में ये सब बांसवाड़ा भीलवाड़ा वगैरह ना, बागड़ी हो गया ये। फिर खेराड़ी का भी भीलवाड़ा कर दिया, तो खेराड़ी भीलवाड़ा बागड़ी बांसवाड़ा। तो वो बात तो तेरी सही है। अब तो ये आ गया कि भाई ये इनमें से कौन सा नहीं है। लेकिन अगर ये दे दिया तो ये बताइए, बागड़ी है या फिर बागड़ी बोली जाती है, या फिर खेराड़ी बोली जाती है, या फिर गौड़वाड़ी निम्नलिखित जिलों से संबंधित है? खेल है ख़त्म। जब गौड़वाड़ी जालोर, बागड़ी बांसवाड़ा, वाह से वाह है ना, वाह से वाह, कोई दिक्कत नहीं। खेराड़ी भीलवाड़ा। धरती दोहरारी रचना है, ये है मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया की, या फिर जोशी की। 20 में भैया 2 है, कन्हैयालाल सेठिया की, कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोहरारी रचना है। ऊपर माल क्या है? ऊपर माल है चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, हैं? जब ऊपर माल क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। 21
21 सही है। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। धरती दोहरारी रचना है। कन्हैयालाल सेठिया। ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। बार बार क्वेश्चन आते हैं ये। ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य। यह बताइए ऊपरमाल स्थित है किन किन जिलों के मध्य? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के। निम्न में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? जब माही की बात कर रहा है ना, जब माही ये अनाज बनास की है, ये पता है मुझे, है ना। जब सोम जोजरी चाप, तो क्या अनाज कर दें इसमें? वही इसमें जोजरी है यार, ये जोजरी सूखड़ी की है। बता भैया क्या आएगा इसमें? निम्न में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? जब ये जोजरी सूखड़ी की है, जोजरी सूखड़ी है ना, उसकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो माही की सोम है। ये जो माही नदी है ना, इसकी ज़्यादातर जो सहायक नदियां हैं उनके 2 अक्षर है, ठीक है ना। जैसे कि सोम है, चाप है ना। ये अनास बनास की भी है और माही की भी है, ठीक है ना। जैसे कि अनास है, अनास में से आ रहा है तो बेनास है, ये उसकी भी है, यानी कि अनास बनास की भी है। और सोम और चाप में तो कोई समस्या नहीं है भाई, सोम और चाप 2 अक्षर है, सोम और चाप, ये माही है। और ये अनास है, ये बनास की है, लेकिन ये माही की भी है। और जोजरी सूकड़ी की है शायद, जोजरी सूकड़ी है ना, ये जोजरी सूकड़ी। और 1-2 और है, ठीक। जोजरी नहीं है, जोजरी सूकड़ी की है। फिर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? यही क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, अलग आ जाते हैं बस। AW, BW, HW, ASHW, CWG, बस यही है। जब भैया इसका आएगा AW है ना, यानी कि ये सबसे छोटा है, तो छोटा है तो ये आ जाएगा किस में? दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग, मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग नहीं, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग। तो इसको ये कर दें क्या? दक्षिण एवं दक्षिणी, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम नहीं, ये कर देते हैं 1। 23 में 1 है क्या? 23 में 1 सही है ना। यानी कि ये सबसे छोटा है। AW ऐसे याद नहीं किया अपन ने, याद किया कि ये AW है, ये छोटा है, छोटा अक्षर है AW, तो छोटा अक्षर है तो ये छोटा इलाका आएगा इसमें, यानी कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग। राजस्थान के जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। जब ये इसमें हो गया कौन सा आधा की बात है ना, तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही, बूंदी, यही कर दें क्या? यार क्वेश्चन शानदार है। चल ऐसे करते हैं, देख ही लेते हैं, है ना। 24 में 4 है, यानी कि चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, बारां है, अलवर है, सिरोही है, बूंदी है। यानी कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? वन। और इसके बाद में, उदयपुर के बाद में जो वन का प्रतिशत है वो फिर प्रतापगढ़ में है। तो फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां है ना, बारां, अलवर, सिरोही, बूंदी, 50% एरिया आ जाता है इसमें वनों का, आधा आवरण पाया जाता है। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? ये दक्षिणी है, दक्षिण अरावली क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी भाग, मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी। दक्षिण अरावली प्रदेश कर दें क्या इसमें? यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भाग करें, दक्षिण पूर्वी भाग कर दें क्या? 25 सही है, दक्षिण पूर्वी भाग है। दक्षिणी पूर्वी भाग काली मृदा पाई जाती है। कोटा, बूंदी, आड़ोतीवाड़ा प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिलों में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है।
राजस्थान में कार्बोनिफेरस युगीन लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है। जब यार एक सही बताना है इसमें, एक कौन सा गलत है। जब भैया देख, या तो सही है कौन सा, या सही है या सही है तो हो गया। अब एक और दो की बात है। राजसमंद मजबूत जिलों पन्ना, राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला, यार अकेला नहीं है, जिप्सम तो और जगह भी तो मिलता है। चल दो करते हैं, गलत है यार ये अपना भाई साहब, इसमें ये आएगा थर्ड है इसमें। कौन सा कथन सही नहीं है। जब देख राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर ज़िलों में पन्ना निक्षेप मिलते हैं। अब ये तो फैक्ट सही है ना, देखते हैं। तो ये बताइए पन्ना पाया जाता है, एक तो राजसमंद है और एक अजमेर है, और राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला, ये सही बात है भाई, अपन गलत कर रहे थे इसको। अब ये थर्ड गलत है, इसमें सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। शायद लिग्नाइट कोयला नहीं होगा, या फिर ये यूगिन कार्बोनिफेरस यूगिन है, ये नहीं होगा, कुछ ओटा सोटा हो रहा है इसमें। थर्ड गलत है। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा? अजमेर। जब देख अजमेर रे फेल्सपार रे, ठीक है, अग्रणी उत्पादक है अजमेर रे फेल्सपार रे, तीन को हटा दे। फिर जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है राजस्थान। फिर राजस्थान के राजसमंद व अजमेर जिलों में पन्ना। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। बीकानेर कर दें या फिर कोई और करें? बीकानेर ही करते हैं। गलत गया भैया, बाड़मेर है। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। गिरल, ये पढ़ा था पहले लेकिन कंफ्यूज है। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। बताइए जो गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट है वो किस प्रकार का है? थर्मल। गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट किस तरह का है? थर्मल। कहाँ है? बाड़मेर। ये तो मैन तो सब चीज़ एकदम मुँह जबानी याद होनी चाहिए जब यार सौदा खाए। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दस की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है? यानी कि इसमें क्या क्या बताना है। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय 10 की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में सही क्रम क्या है? जब ग्रामीण एवं नगरीय, जब ग्रामीण एवं नगरीय, ग्रामीण अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहा है। जब बाड़मेर है ना, ग्रामीण का 12 कर दिया, नगरीय का क्या अलवर कर दें? बाड़मेर बाड़ा है, चाहे कोई सा भी कर ले, 3 कर ले है ना, बाड़मेर 12 अलवर, या फिर बाड़मेर जैसलमेर अलवर। चल 3 ही करते हैं ना यार, देख ले 12 करें या जैसलमेर करें ग्रामीण प्रतिशत में। चल जल्दी बता तो बाड़मेर, चल 3 करते हैं 29 में, कोई सही को नहीं, 29 थोड़ी है जब, या तो 28 है यार, 28 में 4 है, 28 में 4 है, यह है भाई। बाड़मेर है, जैसलमेर है, अलवर है, ठीक है ना। ये पता था मुझे कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो बाड़मेर में हुई थी 2001 से और 2011 के मध्य, ठीक है। तो फिर बाड़मेर ही हो गया। अब एक फैक्ट याद होने की वजह से 2 फैक्ट नहीं, 2 ऑप्शन गए। अब बाड़मेर के बाद में जैसलमेर एवं अलवर। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय 10 की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है?
जब इसका यही है 28 में 4 है भैया। बाड़मेर जैसलमेर एवं अलवर, बाड़मेर जैसलमेर एवं अलवर। जब राज्य में अधिकतम कुल बाड़मेर, ग्रामीण ये जैसलमेर है, जैसलमेर सही है कर देता तो जैसलमेर है ना, और नगरीय का यही है अलवर। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? जब जब ये क्या है, चना और मूंग मसूर करें या फिर चना मूंग करें? यहाँ पर मूंग मसूर करें। 29 में तो है भैया, चना मूंग सही है कर देता तो बढ़िया रहता। चना एवं मूंग है बस, और कोई नहीं है। चना एवं मूंग है, होने को तो है लेकिन सबसे ज़्यादा ये है चना एवं मूंग। फिर राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है, ये क्वेश्चन एक आता ही है चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, किसी भी तरह की एग्जाम हो। जब बड़े पैमाने पर खनन कार्य सर्व प्रमुख कारण है। वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर प्रमुख कारण पूछ रहा है ना, सर्व प्रमुख कारण किसका? मरुस्थलीकरण का। अरावली पर्वतों की ऊंचाइयाँ, अनियंत्रित पशुचारण। जब ये भी खास नहीं है ना, ये भी खास नहीं है, और यही करते हैं। 30 में 4 सही है, 30 में 4, फिर 31। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम, वो पूछ लेगा भाई नाम, ये बताइए कुसुम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो कुसुम की है ये देखें, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, कुसुम, कुसुम, कुसुम। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा है ना, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान सौर ऊर्जा है। किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए, किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए। इसमें 4 है, 31 में 4 सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट में वित्त पोषण का अनुपात है। जब ये 60-40 कर देते हैं इसमें ना, वाटरशेड की तो बात कर रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। देख ले 80 है का 60 है, चल 60 ही करते हैं। 32 में 1 सही है। भारत सरकार का 60% है, राजस्थान सरकार का 40 है वाटरशेड कंपोनेंट में। और ये किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए है। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम। डिटेल पूछ लेगा तो मामला गोल हो जाएगा, डिटेल याद रखनी होना, पता होना जरूरी है, फुल डिटेल पूरा नाम। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। फिर ये अनियंत्रित पशुचारण है, आगे चलते हैं। फिर नवंबर 2020 में निम्नलिखित किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY आरंभ नहीं की गई? IGMPY का पूरा नाम क्या है? ये है भाई साहब एक इंदिरा है ना गांधी, और जो फिर मातृत्व पोषण योजना, सही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY कहाँ से की गई है? 33 में 4 है, अजमेर, अजमेर है भाई। मुख्यमंत्री विशेष योग जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? विशेष योग जन स्वरोजगार योजना ये 1 लाख है। 34 ओहो 5 लाख है भैया। मुख्यमंत्री विशेष योग जन स्वरोजगार योजना, ये जो ऐसी योजना है, जो प्रमुख योजना है, ये कभी भी हो, ठीक है ना, कोई सी भी एग्ज़ाम हो उन सब में आती है ये, ठीक है ना। ये कभी पुरानी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट योजना है वो हमेशा आती है और आती रहेगी। मुख्यमंत्री विशेष योजना जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? 5 लाख है। मुख्यमंत्री विशेष
योग्य जन स्वरोजगार योजना। और ये IGMPY ये अजमेर से नवंबर 2020 में, है ना, नवंबर 2020 में। और कौन सी योजना है, ये 60-40 हो गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर शेड कंपोनेंट वित्त पोषण अनुपात। और ये कौन सी है, किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान को स्वीकृत किया गया है। आगे चलते हैं, अब कौन सा है, 5 लाख हो गया। राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 2020-21 के लिए स्थिर कीमतों 2011-12 पर है। जब ये क्या है, ये इसमें शायद ये 3.42 है, यहाँ पर 4.11 है। चल एक करते हैं, 35 में 2 है भैया, माइनस में जा रही है गाड़ी माइनस में जा रही है। 6.61 फिर राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की प्रस्तावित क्षमता क्या है, तो ये कौन सी है, 19,553। चलिए यही करते हैं, 36 में 3 है यार, 21,836 है, 21,836। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की प्रस्तावित क्षमता क्या है, 21,836। और ये 6.61 है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में होने वाले कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। इन 5 शीर्ष निर्यात मदों में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं है। दोबारा पढ़ ले, राजस्थान से निर्यात होने वाले शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में होने वाले कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। इन 5 शीर्ष निर्यात मदों में निम्न में से कौन सी मद शामिल नहीं है। जब शायद रत्न, ये कपड़ा नहीं होगा यार, और तो क्या है, 37 में नहीं यार, 37 में 4 है भाई, कौन सी मद शामिल नहीं है। ये तो यार ज़्यादा होना चाहिए यार, लेकिन कम दे रहे हैं अपन, हैं कौन सी मद शामिल नहीं है। जब शामिल है इंजीनियर वस्तुएं, कपड़ा है, रत्न एवं आभूषण है, ये नहीं है। इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण। आगे चलते हैं, ATO का पेपर है, ऐसे ही थोड़ी है, ATO के लगभग में कोई पोस्ट है, सिलेबस वैसा ही है ना। राजस्थान में निम्न से किस कार्यक्रम, गार्डन की है। राजस्थान में निम्न से किस कार्यक्रम का अंतर्गत उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है। जब उत्सव भोज का मतलब हो गया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या फिर स्वास्थ्य कार्यक्रम, नहीं ये है कौन सा, मध्याह्न भोजन है, 38 में सही है। राजस्थान निम्न से किस कार्यक्रम उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। काफ़ी योजना आ गई इसमें, पेपर में आई, बस समझ में ध्यान होना चाहिए भाई। और ये कौन सी है, मार्बल व ग्रेनाइट नहीं है इसमें, जबकि इंजीनियर वस्तुएं हैं, कपड़ा है, रत्न एवं आभूषण है। और ये कौन सा है इसमें, 21,836 है ना, 36 में, हाँ। और ये 6.61 माइनस में जा रही है बात, ये 5 लाख है। और ये कौन सा है इसमें, आरंभ नहीं की गई, आरंभ नहीं की गई, क्या अजमेर है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना आरंभ नहीं, क्या ये आरंभ की गई थी, आरंभ नहीं की गई। इंग्लिश देख, फ्रॉम द फॉलोइंग इज विच डिस्ट्रिक्ट द, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच डिस्ट्रिक्ट द इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हैज़ नॉट बीन स्टार्ट इन नवंबर। अजमेर नहीं है भैया, जबकि प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, यानी कि इनमें है, अजमेर में नहीं है। आगे चलते हैं, राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट में घोषणा की गई। ये कौन सा है, 19-20 है, 39 में सही है, 19-20।
फिर 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंग अनुपात है। जब शहरी में ना कम है भाई, राजस्थान में शहरी की बात कर रहा है, जब शहरी में लिंग अनुपात कम है, गाँवों में ज़्यादा है। जब शायद ये 917 है, यहाँ पर 914 है, 40 में 2 है, 914 है, और ये 928 तो शायद कुल है ना। तो ये हो गया नगरों का, और 917 हो गया शहरों का, 914 हो गया गाँवों का। ठीक है ना। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में नहीं, उल्टा बता दिया। जो कम है जो तो शहरों का है, जो ज़्यादा है जो गाँवों का है, यानी 917 गाँवों का है, 914 शहरों का है। क्योंकि शहरों की ज़्यादा समझदार दुनिया है ना, इस वजह से वहाँ लिंग अनुपात कम है। गाँवों की ज़्यादा समझदार नहीं है, सीधी सादी बोली वाली दुनिया है, इस वजह से वहाँ लिंग अनुपात ज़्यादा है। और ये कुल है 928। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते, प्रीमियम राशि रखी गई है। ये 850 रुपये है भाई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते, प्रीमियम राशि रखी गई है 850 रुपये प्रति माह है। 850 41 में ये डिलीट कर दिया भाई, ये प्रति माह नहीं है, ये एक बेर ही लगेगा ये 850 रुपये, वही है ना। प्रति माह से क्वेश्चन ही गलत कर दिया, इस वजह से डिलीट कर दिया। फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, ये अब चेंज हुआ शायद, 42 में 2 है, मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जी है भाई राज्यसभा में विपक्ष के नेता। राजस्थान के कौन से ज़िले में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है। 43 में 1 है, जैसलमेर। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है, जैसलमेर। ढोला और मारू, 43 सही है ना, सही है, जैसलमेर में है ढोला मारू। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है। सेविंग द इंडियन सेवर क्या है इसमें पता नहीं, 44 में 2 है, उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है, उर्जित पटेल। फिर टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है, 45 में 2 है, जो बाइडेन और कमला हैरिस। पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है, जो बाइडेन और कमला हैरिस। किस शहर में दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जब इसमें क्या करें, क्या जयपुर कर दें। 46 में नहीं, ग्वालियर है यार। किस शहर में दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है, दिव्यांगजन। 46 में 2 है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। तो क्या इसमें कांदला बंदरगाह है, 47 में 3 है भाई, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है, रह जाएगा नहीं याद है, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। 47 आ सकता है यार ये, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। एडविन लुटियंस कर दें क्या इसमें। 48 में यहाँ पर ये बिमल पटेल है, 48 में 4 है भाई, बिमल पटेल है। आज समझ में, ये लुटियंस तो पहले के हैं, ये जो अब बनाया नया इसका है बिमल पटेल। एडविन लुटियंस पहले वाले गए हैं पुराने के, एडविन लुटियंस पुराने, बिमल पटेल नए। कोविड-19 टीके एवं उसके उत्पादन में सहायक देश के संदर्भ में से कौन सा युग्म एक सही युग्म नहीं है। कोवैक्सीन भारत,
टोजी नामेरान जर्मनी, स्पुतनिक वी रूस, कोविशील्ड यूके। 4 है 49 में, ये डिलीट कर दिया भाई, शायद ये सभी सही है, सही नहीं है। जबकि कोविशील्ड यूके, स्पुतनिक वी रूस, कोवैक्सीन भारत, कोविशील्ड यूके, स्पुतनिक वी रूस, टोजी नामेरान जर्मनी। 2021 के फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब की विजेता है। 21 में 50 में 4 है, वारवोरा केजरिकोवा। अब ये उनके सब्जेक्ट आ गए भाई। राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? बता सकता है क्या इसको? देखते हैं ना, कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। जब क्षेत्रफल तो भाई इसका ही आता है यार, ये पश्चिमी शुष्क समतल क्षेत्र। हाँ 51 में गलत है, अति शुष्क एवं कुछ सिंचित क्षेत्र। सही है ये, एकदम सही है। अति शुष्क एवं कुछ सिंचित क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस फसल की कुल जलमांग सर्वाधिक है? ये चावल को और गन्ना को ज़्यादा चाहिए, जब चावल है इसमें। हाँ मन में कुल जलमांग सर्वाधिक, यानी कि गन्ना को ज़्यादा चाहिए भाई, चावल से भी। हाँ चावल से भी ज़्यादा चाहिए भाई पानी। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? 53 में 3 है, 1000 मिलीमीटर। मृदा द्वारा पौधों के अधिकतम वृद्धि के लिए पोषक तत्वों को पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता कहलाती है। एक है भाई मृदा उर्वरता। वायुमंडलीय दबाव को मापने के प्रयोग, तो ये वायु दबाव की बात आ रही है, वायु बैरोमीटर है। 55 में 3 है, सही है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी समतुल्य होता है। चल छोड़ ना, उनका है, एग्रीकल्चर वालों का है। तो चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बता सकते हैं इसको? 70 में। 70 में एक है यार, 1952 में। संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी, लेटिन ही होगा। 74 में एक लेटिन होगा। फिर चल छोड़ ना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।